राजस्थान, ये शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में केवल दो ही छवि उभरती है। पहला, एक ऐसी जगह जहाँ रेगिस्तान है, दूर दूर तक पीने के लिए पानी भी नहीं है। औरतें अपने सिर पर मटकियाँ रखकर कई किलोमीटर दूर से पानी लेकर के आती हैं। केवल यही छवि हमारे मन में घड़ी गई है। दूसरी छवि, राजस्थान वो जगह जहाँ राजा और रजवाड़े रहा करते थे, ऊंचे ऊंचे किले, बड़ी बड़ी इमारतें। लेकिन आज वो सब वीरान हो चुके हैं या खाली हो चुके हैं, जहाँ पर आम पब्लिक पैसे देकर के उन्हें देखने आती है। केवल ऐसी ही कुछ छवियाँ हैं जो हमारे इतिहासकार, फिल्मकार या हम आसपास के जो भी सोर्स हैं उनसे हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्ण कुमार स्वामी और आप देख रहे हैं देसी रंग मेरे संग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के उन अनछुए पहलुओं के बारे में जो राजस्थान के वास्तविक चित्रों को दर्शाते हैं। तो आइए जानते हैं कि राजस्थान के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जो अभी तक सार्वजनिक पटल पर जानते सब हैं, लेकिन अगर उनको याद करने के लिए कहा जाए तो उनको सहज रूप से याद नहीं आता। राजस्थानी लोगों को छोड़कर शेष दुनिया को लगता है कि राजस्थान में पानी नहीं है, जबकि यहाँ सबसे शुद्धता वाला पानी जमीन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राजस्थान के लोगों को पूरे विश्व में सबसे बड़े कंजूस के रूप में समझा जाता है, जबकि पूरे भारत के 95% बड़े उद्योगपति राजस्थान के हैं। न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक धनवान व्यक्ति राजस्थानी मूल के ही हैं। राम मंदिर के लिए सबसे ज्यादा धन राजस्थान से ही मिला है। राम मंदिर निर्माण में उपयोग होने वाला पत्थर भी राजस्थान का ही है। राजस्थान के लोगों के बारे में दुनिया समझती है कि ये प्याज और मिर्च के साथ रोटी खाने वाले लोग हैं, जबकि पूरे विश्व में सर्वोत्तम और सबसे शुद्ध भोजन राजस्थानी परंपरा का ही है। विशेष रूप से चूरमा दाल बाटी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा देसी घी की खपत भी राजस्थान में ही होती है। दुनिया को लगता है कि राजस्थान के लोग छप्पर और झोपड़ियों में रहते हैं। इनको पक्के मकानों की जानकारी कम है, लेकिन यहाँ के किले, इमारतें और हवेलियों की अद्भुत नक्काशी पूरे विश्व में और कहीं भी नहीं दिखाई देती है। यहाँ पर अनेक किले और हवेलियां हजारों वर्ष पुरानी आज भी खड़ी हैं। मकराना का मार्बल, जोधपुर और जैसलमेर का पत्थर भी अपनी अनूठी खूबसूरती के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की 38 किलोमीटर लंबी दीवार है, जो चीन की दीवार जैसी ही है और उससे भी मजबूत है। राजस्थान को लोग बिल्कुल हल्के में लेते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोलियम के अथाह भंडार हैं, कोयले और गैस के अथाह भंडार हैं। अकेले राजस्थान में पूरे भारत के तुलना में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। राजस्थान की औरतों के पास जितना सोना है, अगर उस सारे सोने को इकट्ठा कर लिया जाए तो शेष भारत की औरतों से भी ज्यादा सोना निकलेगा। सबसे ज्यादा सोने की बिक्री भी राजस्थान के जयपुर में जौहरी बाजार में ही होती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जो पूरे विश्व में पिंक सिटी के नाम से विख्यात है। राजस्थान की जलवायु के बारे में दुनिया समझती है कि यहाँ पर केवल बंजर भूमि और रेतीले टीले हैं, जहाँ पर आंधियां चलती रहती हैं, जबकि राजस्थान में कई झीलें, झरने, अरावली पर्वतमाला, रणथंबोर और माउंट आबू जैसे पर्वत शिखर भी हैं, जो राजस्थान को विश्व के टूरिज्म क्षेत्र में एक अलग ही स्थान देते हैं।
राजस्थान में झीलों से निकला नमक शेष भारत में 80% नमक की आपूर्ति करता है और यह 100% शुद्ध प्राकृतिक नमक है। इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती है। राजस्थान में बहन को प्यार से बाईसा कहा जाता है और राजस्थान की मुख्य रूप से 4 बाईसाएं प्रसिद्ध हैं: मीराबाई, कर्माबाई, सुगनाबाई और नानीबाई। मीरा ने ईश्वर को प्रेम भक्ति से ऐसा वशीभूत किया कि ईश्वर को आना पड़ा। कर्माबाई ने निष्ठा भक्ति से ईश्वर को ऐसा अभिभूत किया कि ईश्वर को कर्मा के हाथ से खाना भी खाना पड़ा। सुगनाबाई ने राजस्थान की पीहर और ससुराल परंपरा का ऐसा अनूठा स्त्रीत्व भक्ति पालन किया कि ईश्वर को उनका उद्धार करने के लिए आना पड़ा। और नानीबाई ने ईश्वर पर ऐसा विश्वास रखा कि ईश्वर को उनके घर आकर माहिरा भरना पड़ा। ये सब इसी युग में वर्तमान में हुई घटनाएं हैं जिनकी भक्ति, आस्था और निष्ठा को राजस्थान के हर गली मोहल्ले और मंच से गाया जाता है। ऐसा उदाहरण विश्व में शायद ही कोई दूसरा मिलेगा। राजस्थान की बलुई मिट्टी पूनम की रात में कुंदन की तरह चमककर स्वर्णिम आभा का एहसास कराती है। इन्हीं पहाड़ों की वजह से इस राजस्थान की भूमि को मरुधरा कहा जाता है। राजस्थान का इतिहास गर्व से भरा हुआ और सरल, शुद्ध, खरा सोना है। यहाँ का कण कण वंदनीय है और हर एक गांव के इतिहास में हजारों कहानियां बसी हुई हैं। अगर भारत में बात करें तो भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों में से लगभग 35 राजस्थानी व्यापारी हैं। राजस्थान अकेले इतने सैनिक देश की सेवा में भेजता है जितने केरल, आंध्र प्रदेश और गुजरात मिलकर भी नहीं भेज पाते हैं। कर्नल और सूबेदार रैंक पर सबसे ज्यादा राजस्थानी ही हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में भी राजस्थानी महाराष्ट्र और गुजरात से आगे हैं। राजस्थान अकेला ऐसा राज्य है जहां किसान कृषि कारणों से आत्महत्या नहीं करता है, जैसा कि मीडिया अन्य राज्यों के बारे में दिखाता रहता है, जबकि पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा सूखा राजस्थान में ही पड़ता है। आज भी राजस्थान में सबसे ज्यादा संयुक्त परिवार बसते हैं। यहाँ पर रिक्शा चलाने वाले और मजदूरी करने वाले लोगों को भी भाईजी कहकर सम्मान के साथ बुलाया जाता है। अतिथि को यहाँ पर आज भी देवता के रूप में माना जाता है और यहाँ के पर्यटन में अतिथि देवो भव की मूल भावना को अपनाया जाता है। अतिथियों की खातिरदारी में राजस्थानी कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा मेरा रंगीला राजस्थान है। ताजमहल अगर प्रेम की निशानी है, ताजमहल अगर प्रेम की निशानी है तो गढ़ चित्तौड़ एक शेर की कहानी है। तो गढ़ चित्तौड़ एक शेर की कहानी है। कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं, कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं। कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं और कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं। नहीं दिखते हैं अकबर के निशान यहाँ कहीं पर भी, नहीं दिखते हैं अकबर के निशान यहाँ कहीं पर भी, लेकिन राणा के घोड़े हर चौराहे पर आज भी नजर आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि जो हमें दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है वही सब कुछ सत्य नहीं है। और ऐसा केवल राजस्थान के संदर्भ में ही नहीं है, भारत के पूरे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रखी है। अधूरे कुछ टुकड़े हमें बताए जा रहे हैं, कुछ सही है कुछ गलत है।
समय आ गया है जब हमें हमारे खुद के स्तर पर प्रयास करने होंगे कि जो सच्चाई है वो सबके सामने आए, सही बातें सबके सामने जाएं और जो गलत है उसका खंडन किया जाए। जो गलत छवियाँ हमारे देश की, हमारी संस्कृति की, हमारे सनातन धर्म की, ये सभी जो गलतियाँ दुष्प्रचारित हो रखी हैं, उस दुष्प्रचार का खत्म करने का, उस दुष्प्रचार का खात्मा करने का अब समय आ गया है। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और एक जिम्मेदारी आपकी है कि इस वीडियो को प्रत्येक राजस्थानी तक और प्रत्येक भारतीय तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी पता लगे कि राजस्थान के बारे में जितना सुन रखा और समझ रखा है उतना ही सत्य नहीं है। हमें गर्व है कि हम राजस्थानी हैं। जय हिंद, जय भारत।